हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर देख रहे हैं नानी चैप्टर, जो पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति के बारे में यहाँ पे। और ये डेट देख रहे हैं 8 अगस्त 2020 और ये वर्कशीट नंबर है 15, ठीक है 15। यानी इसमें टॉपिक मेनली क्या है, पढ़ना है भारत और विश्व के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मुख्य बिंदु दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैप दिया गया है और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके हर एक का आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको समझते हैं। तो अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर देखते हैं मुख्य बिंदु। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में पड़ता है। यानी जो भारत जो है ये एशिया के दक्षिण भाग में है और ये पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के बीचों बीच में पड़ता है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। यानी एक तरह से भारत में देखें, यहाँ पर देखें तो ये है, इधर में पश्चिम भारत मतलब पश्चिम एशिया और ये इधर पूर्वी एशिया हो गया, ठीक है। तो ये जो है दोनों को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये हिंद महासागर है हमारा भारत। देखिए पूरे एक तरह से यहाँ पर भारत ही प्रभुत्व है सारा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। तीसरा पॉइंट दिया गया, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशियाएं बल्कि पश्चिमी एशियाएं और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए। यानी हमारा जो भारत का संबंध है ये तो सदियों से आप जानते होंगे, सुनते होंगे कहानियों के माध्यम से। भारत हर एक देशों के आकर्षित करते रहा है बहुत पहले से ही, ठीक है। तो ये चलिए पर यहाँ चौथे पॉइंट, ये संबंध समुद्री जलमार्ग और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ प्रगाढ़ बनते चला गया। आधुनिक समय में वायु मार्गों का प्रयोग ने इस संबंध को और भी मजबूत कर दिया गया। यानी एक तरह से कहें, पहले जो था पहले तो स्थल मार्ग से ही यानी भूमार्ग से ही जो भी लोग भारत आते थे। बाद में जब समुद्री मतलब जगह में समुद्री रास्ता खोज गया तो समुद्र से, लेकिन अब जो वर्तमान में आधुनिक मार्ग यानी वायु मार्ग के द्वारा भी भारत से बहुत सारे संबंध, बहुत सारे व्यापारिक काम होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं पॉइंट अगला, इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र, कहानियाँ, भारतीय अंग एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार को विभिन्न भागों में पहुंचा सकें। यानी भारत जो है इस अपने मतलब इस व्यापारिक संबंध के माध्यम से हमने रामायण, उपनिषद, पंचतंत्र वगैरह वगैरह ये दशमलव प्रणाली हमने पूरे विश्व में पहुंचाया। यहाँ पर आगे देखेंगे, मलमल आदि कपड़े, मसाले, व्यापार के अन्य सामान भारत के अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते हैं। यानी एक तरह से कहें तो भारत के जो भी मसाले वगैरह हैं, मलमल के, हाथी दांत के सामान और भी कई एक सामान, चाय हो गया, तो ये सारे भारत से मांग यानी भारत के सामान का मांग होते रहता है पूरे विश्व में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब चौथा एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया। दूसरी तरफ अगर जो ये तो अभी भारत के हम बात किए यानी भारत देता है, दूसरी तरफ अगर यहाँ देखें, दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर देखा गया। यानी एक तरह से हमारा जो बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, ये गुफा जो भी हैं, तो उसमें क्या भारत मतलब पश्चिमी देशीय के मतलब उससे जो सीख के हम आए हैं उसका मतलब देखने का मिलता है, उसकी आकृति देखने का मिलता है, उसका मॉडल डिजाइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मैप है और इस मैप में जनरली कुछ नहीं, इसमें हम व्यापार मार्ग के दिया गया, ये डॉट डॉट देख रहे हैं ये समुद्री मार्ग हो गया और जो डायरेक्ट लाइन देख रहे हैं ये वायु मार्ग हो गया। तो इसके बारे में हम ये व्यापार कैसे कैसे होता है भारत में ये जनरली देख रहे हैं। यहाँ पर मुंबई से यहाँ पर कोलकाता, तो ये सारे यहाँ पर फोकस्ड होते हैं हमारे देश का मेन बंदरगाह, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन में पूछा गया, विश्व मानचित्र और भारत की स्थिति का वर्णन करिए। तो यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग में है और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। यहाँ पर और देखें तो भारत विश्व मानचित्र पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उन्हें कुछ देशों के नाम लिखे। यानी उन देशों के मतलब जो संबंध भारत से रखा है उन देशों का नाम लिख के देना हमें। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, भारत के व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशियाई बल्कि पश्चिम एशियाएं और अफ्रीका के साथ भी
पुराने समय से अच्छे संबंध बनी रहे हैं। हमारे व्यापारिक संबंध ग्रीक, यूनान, अरब, जापान, चीन, जर्मनी तक फैली हुई थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में, यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पूछा गया है हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भारतीय भूखंड का दक्षिणी भाग जो कि हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और यह पश्चिमी और पूर्वी पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर लिखा है इसी कारण भारत को हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर से होने वाले व्यापार भारत को रणनीतिक रूप से लाभ मिलता है और विशाल समुद्री तट और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी देश और दूसरे देशों के साथ व्यापार तथा वाणिज्य करने में भारत का कई मायने में लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं चौथे क्वेश्चन में क्या है, तो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर एक नीचे स्लाइड कर लेते हैं हल्का सा। यहाँ पर देख रहे हैं आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रमुख प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध किस प्रकार प्रभावित किया है। यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं ऐसे तो भारत का संबंध समुद्री जलमार्ग और भूभागों के द्वारा बहुत पहले से चलते आ रहा है, पर आधुनिक समय में यहाँ पर आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग ने इस संबंध को और भी मजबूत किया है। पहले ज्यादातर व्यापार समुद्र मार्गों और उन्हीं प्रदेशों में होते आया है, पर अब वायु मार्ग बन जाने से देश के किसी भी हिस्से से कभी भी व्यापार करना सुगम हो गया है। चलिए, तो इस तरह से चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये देखिए मानचित्र से देख के बताना, यानी मानचित्र की सहायता से बताएं कि समुद्र मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। तो सबसे पहले आपको हम मैप दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मैप, ये जो है इसमें यहाँ पर देखेंगे मिस्र, ये मिस्र है, और ऑस्ट्रेलिया तो पता होगा, ऑस्ट्रेलिया नीचे यहाँ पर पड़ता है। इधर अगर जो इधर बात करें नीचे, यहाँ पर इस साइड में आएंगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा और भी नीचे पड़ेगा। तो यहाँ से जाने के लिए, यानी मिस्र यहाँ से आने के लिए इस रास्ते से आके भारत से होते हुए ये इस तरह से, यानी ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया जाती है, लेकिन भारत के तट से गुजरते जाता है। तो इसलिए हमारा क्या लाभ होगा, हमारे तट तक आता है तो हमें क्या लाभ होगा, चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं भारत के विशाल समुद्र तट होने के कारण जब कोई व्यापारी यानी यहाँ पर मित्र नहीं मिस्र होगा, ये वाला लिखेंगे मिस्र, इस तरह से मिस्र से समुद्र मार्ग के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करना चाहेगा तो उसे भारतीय समुद्र तट से ही होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं जिससे भारत के रणनीतिक लाभ के साथ साथ में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी लाभ होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें आशा है कि ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।